हमारे कारण सबको सुख मिलना चाहिए। हमारे कारण किसी को भी अनावश्यक रूप से कष्ट ना मिले, दुख ना मिले। हमारे कारण ये हमारा स्वर्वेद महामंदिर हमारी सेवा भावना का ही तो दिव्य रूप है। मैं आपको बतलाऊं, हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा, हर महीने 3 लाख से भी ज्यादा जिज्ञासु पर्यटक दर्शनार्थी देश के कोने कोने से और केवल कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, विदेशों से भी साधक जिज्ञासु अनुरागी स्वर्वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ लेने आ रहे हैं। दर्शन लाभ लेने ये सब संभव हुआ है आप सबों की सेवा भावना से। आंग्ल नव वर्ष, अंग्रेजी नव वर्ष 1 जनवरी को एक ही दिन में 3.5 लाख से भी ज्यादा जिज्ञासुओं ने, पर्यटकों ने, दर्शनार्थियों ने स्वर्वेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त किया। अनेकों ने विहंगम योग की साधना का अभ्यास सीखा। लाखों परिवारों तक विहंगम योग की साधना का सद्विज्ञान पहुंचा है। स्वर्वेद महामंदिर धाम पर विहंगम योग की साधना का अभ्यास सीखा है। हमारे कारण ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, प्रसार हो, यही तो सेवा भावना है। ये प्रचार प्रसार केवल प्रचार प्रसार नहीं है, ये तो ब्रह्म ज्ञान की किरणें हैं। ये तो ब्रह्म ज्ञान की किरणें हैं। ये तो ब्रह्म ज्ञान का दीपक है। दिए से दिया जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है। तो अध्यात्म में प्रथम सेवा ही है। और सेवा का अर्थ है अहंकार शून्य हो जाए, वो बिल्कुल सहज हो जाए। ना जाने कितने प्रकार का अहंकार जीव के साथ है। आचार्य श्री के अक्षरशः शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। जिस महान सत्ता की हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, उस महान सत्ता की ये दिव्य अमोघ अमृत वाणी है। आचार्य श्री प्रथम लिखते हैं, अक्षरशः उनके शब्द है, अभिमान जीवन के पतन का कारण है। अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का। खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, तब बैठो घर मां।
मैं प्राय कहता रहता हूँ, जहाँ प्रेम का विकास है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ प्रेम की पूर्णता है, जहाँ परम प्रेम है, जहाँ परम प्रेम है, वहीं परमात्मा का वास है, वहीं परमात्मा का वास। और अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, वही भक्ति है। बहुत सूक्ष्म है, जो बहुत बारीक है। सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्य हो जाए। सहज हो, सरस हो, सरल हो, स्वाभाविक हो। ये जो मन की उठा पटक है, ये मन की उठा पटक हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को नष्ट ना कर दे। ये मनोविकार हमारे जीवन की सहजता को नष्ट न कर दे, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हमारे श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है, साक्षात परमात्मा ही है, जो परम आनंदमय है, जो परम शांतिमय है। हम सबका जीवन आनंददायी बने। संसार में तो कठिनाइयां हैं, संसार में तो उलझने हैं, संसार में तो समस्याएं हैं, यहाँ दुख ही अधिक है। संसार दुखमय है। संसार के सभी विषय दुख रूप ही हैं। ज्ञानी के लिए, विवेकी के लिए संसार दुखमय है। इस दुखमय संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में जीवन की अनेकों घटनाएं हमें कितना व्यथित करती हैं। जीवन की अनेकों घटनाएं हमें कितना व्यथित करती हैं। न जाने कितनी बार हम हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद में भी चले जाते हैं। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने। इसीलिए विहंगम योग का आध्यात्मिक ज्ञान है कि हमारा आंतरिक बल बढ़ता रहे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहे। जो भीतर से मजबूत है,
जिसकी आंतरिक शक्ति जागृत है, बाहर की उठा पटक में भी अपने को स्थिर रखता है, बाहर के बदलाव में भी वह अपने अंदर ज्ञान से दृढ़ रहता है, स्थित रहता है। जिसकी अंतः ऊर्जा जागृत नहीं है, जिसकी भीतरी शक्ति जागृत नहीं है, बाहर की थोड़ी भी उठा पटक से, बाहर के थोड़े भी बदलाव से वो कितना अस्थिर हो जाता है, कितना अनियंत्रित हो जाता है।